नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में आज होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने का कांग्रेस ने ऐलान किया है। यूपी कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी दिया गया है। कांग्रेस के नेताओं के घर पर पुलिस फोर्स तैनात है। अजय राय सहित तमाम ऐसे कई कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें नोटिस थमा दिया गया है। कांग्रेस के ऐलान को देखते हुए प्रशासन भी काफी अलर्ट है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय मार्ग पर लगाई गई है बैरिकेडिंग और कांग्रेस दफ्तर के बाहर रात से ही पुलिस तैनात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लगातार प्रदर्शन को लेकर बैरिकेडिंग तो प्रशासन की तरफ से की गई है। पुलिस प्रशासन भी रात से अलर्ट मोड पर है, लेकिन ऐसे में कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें नोटिस थमा दिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रदर्शन करने को लेकर यहां पर पूरे तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। अजय राय के साथ तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें की नोटिस प्रशासन ने थमा दिया है। तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर रात से ही यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। तो लखनऊ में आज होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन और अजय राय की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है, ऐलान किया गया है तो विधानसभा का घेराव भी जरूर होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोई नहीं रुकेगा, चाहे पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले। यूपी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पूरे तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है। और ऐसे में यूपी कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर कांग्रेस को नोटिस भी प्रशासन की तरफ से भेज दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एसके, अभी फिलहाल की बात करें, क्योंकि प्रदर्शन को लेकर तो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जब आपने बात की तो यही कह रहे हैं कि बब्बर शेर हैं, किसी से डरते नहीं हैं, ऐलान किया है तो विधानसभा का घेराव भी जरूर होगा। नेता है, लीडर है। आज हम सड़क पर उतरकर इनकी सारी चीजों को जो आज अत्याचार जो अपने मां के तो कांग्रेस के नेताओं के घर पर पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें कि अजय राय सहित कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो कि नोटिस उन्हें दिया गया है प्रशासन की तरफ से। कांग्रेस के ऐलान को देखते हुए आपको बता दें कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो विधानसभा का घेराव करने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी। यूपी कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर जो प्रशासन है पूरे तरीके से अलर्ट पर है। कांग्रेस के नेताओं के घर पर पुलिस फोर्स तैनात है। अजय राय को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया गया था और ऐसे में प्रदर्शन को लेकर भी कहा गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रात से ही बैरिकेडिंग कर दी है। और ऐसे में जो कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं उन्हें नोटिस भी थमा दिया गया है कि देखिए बैरिकेडिंग की गई है और कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को यहां पर हाउस अरेस्ट भी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एसके, अगर बात करें, क्योंकि जिस समय पर आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर आप जाने की अनुमति नहीं देते हैं तो बैरिकेडिंग तोड़कर जाएंगे, बब्बर शेर हैं, किसी से डरेंगे नहीं, लेकिन विधानसभा का घेराव तो करके ही रहेंगे। जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं पूरे प्रदेश भर से यहाँ पहुंच चुके हैं और हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। अजय साहब, जिस तरीके से कार्यकर्ता लेकिन तौर से हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हमारी महिला बने बब्बर शेरनी है। इनको इतना रोकने का प्रयास किया, आप देख सकते हैं, बोलने की बलिया की ट्रेनों में, हमारे देवरिया के ट्रेनों में लाठियां चलाई गई हैं।
मारा है, लोगों को जबरदस्ती उतारा है, घरों में नज़रबंद किया, थाने में बंद किया, पुलिस लाइन में बंद किया, गाड़ियों को पंचर किया, जो बसें गाड़ियाँ जिस ट्रेवल से ली गई उस ट्रेवल्स वाले को हड़का के हमारे लोगों को प्रताड़ित किया। अभी यहाँ पर जो हमारे एक मेयर के कैंडिडेट रहे राजेश जायसवाल जी, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को, बहू को, उनके बेटे को थाने में बैठाया रखा रात को, तो वो पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जाए गोमती नगर थाने के अंदर। पर हमारे कार्यकर्ता उतरेंगे सड़क पर, क्योंकि आज अत्याचार अन्याय जो हो रहा है उसका हम जवाब इनसे लेंगे। 3 लेयर की बैरिकेटिंग है और काफी बड़े भाले भी उस पे लगे हुए हैं। आपको लगता है कि आप उधर जाएंगे, क्योंकि ना तो अंदर आने दे रहे हैं ना तो बाहर जाने दे रहे हैं, जो पहले से आ गए वही अंदर हैं? मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे फौलादी इरादों को रोक नहीं पाएंगे। हम मजबूत लोग, हमारे कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और हम अपनी बात गांधीवादी तरीके से सरकार से पूछना चाहते हैं। उसके बाद आप भाले वाली बैरिकेडिंग लगा दिया। पहली बार बस प्रदेश में लखनऊ में ये भाले वाली बैरिकेड लगाई गई है। इसी तरह मोदी जी ने किसानों को रोका था गाजीपुर बॉर्डर पे, वो पूरी दीवार बनाकर भाले नीचे लगाए गए थे, कटीले लगाए गए थे। उन्हीं के चेले योगी जी 2 कदम आगे बढ़कर उनके ही पद चिन्हों पे चलते हुए आगे भाले लगवाकर हमको रोकेंगे। कितनी अमानवीय कृत्य है, पर इसका भी जवाब कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर कह रहे धारा 163 लगी है और विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था को चुनौती होगी अगर कांग्रेस कार्यकर्ता वहां जाते हैं। देखिए, हम हमेशा कानून का सम्मान करते हैं। ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम कानून के साथ खड़े हैं, अपने एक कार्यकर्ता के साथ, अपने जितने हमारे भाई बंधु हैं मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम कानून के साथ खड़े हैं। कानून को अगर कोई भी पूरी तरीके से अगर ध्वस्त कर रहा है तो योगी सरकार कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोई बात है तो सदन में रखनी चाहिए, कांग्रेस के सदस्य हैं यहाँ पे, इसके लिए प्रदर्शन की क्या जरूरत है? देखिए, 4 दिन का ये सदन रखा है, 16 से लेकर 20 तक। जिले कितने हैं? 75 जिले। अगर हर जिले की बात हम करेंगे तो कम से कम पूरे सदन को 1 महीना चलने देना चाहिए। आज हम लोग भी 5 बार विधायक रहे, 4 दिन का सदन कभी नहीं चला है। ये पूरी तरीके से तानाशाह सरकार है, क्योंकि विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहती, आम जनता की बात सुनना नहीं चाहती, इसलिए इन्होंने सदन का समय कम कर दिया है। हमको सड़क को उतरना मजबूरी है हमारी। क्या मांगे हैं आपकी जिनको लेकर आप जाना चाहते हैं और कितने बजे जाएंगे ये बता दीजिए। नहीं, हम अभी यहाँ से 12 बजे यहाँ से कूच करेंगे और पूरी तरीके से हमारे एक कार्यकर्ता डटे हैं। हमारी मांगे हैं, किसान विरोधी सरकार है, किसानों को न धान खरीद रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही। खाद मिली है तो 50 किलो की बोरी हमारे कांग्रेस में मिलती थी और उसको 45 पहले किया, फिर 40 किलो, उसमें भी 10 किलो की चोरी कर रही है सरकार और उसका दाम भी बढ़ा दिया। बिजली का ये निजीकरण कर रहे हैं, पूरी तरीके से बर्बाद कर। 2 जगह निजीकरण किया इन्होंने, आगरा में किया और आप ग्रेटर नोएडा, वहाँ भी घाटे में है प्राइवेट कंपनियाँ। आप देख सकते हो 10 बच्चे जल के मर गए, झांसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक भी ऊपर FIR नहीं हुई। पूरी तरीके से केवल फर्जीगिरी ये कर रहे हैं। आप देख सकते हो संभल के अंदर दंगा करा रहे हैं, बहराइच में दंगा करा रहे हैं और संभल में मंदिर खोज रहे हैं। मैं काशी का रहने वाला हूँ। बाबा के दरबार में हजारों साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, हजारों साल पुराना वटवृक्ष काट दिया गया, आरे से काट दिया गया। वहाँ पर आप मंदिर उसको नहीं बचा रहे हैं। एक तरफ ये मोदी जी प्रयागराज में जाकर वटवृक्ष के सामने फोटो शूट करा रहे हैं। बनारस में सबसे पुराना अच्छा वटवृक्ष उनके संसदीय क्षेत्र में काट के गिरा दिया गया, उसका जवाब हम लेंगे इनसे। बिल्कुल, ये है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो बता रहे हैं। आपने सुना होगा इनकी बातों को कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और क्या कुछ वो बता रहे हैं। हालांकि हम अब कुछ और तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारी लखनऊ प्रशासन की तरफ से की गई है। आपने राय को सुना कि वो क्या इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन रहेंगे, वो एक तस्वीर आपको कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के अंदर की दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अखिलेश सिंह जी, आप पहुंचे हैं, अंदर कैसे आ गए? बड़ा है, सुरक्षा लगा रखी है पुलिस ने, पुलिस कहती है और इसको आप तोड़ नहीं। ये पूरे प्रदेश में ब्लॉक लेवल तक के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर में डिटेन कर रखी है उत्तर प्रदेश की सरकार। ऐसे हुई क्यों? हम लोग अनुशासित गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हित की बात कर रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे, नौकरियों के सारे पर्चे लीक अप हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, महिलाओं पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में लीक हो चुका है, किसानों की हालत से बदतर होती जा रही है, हर तरफ त्राहिमाम है और हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इस तरह से दमनात्मक रवैया अख्तियार कर रही है, जैसा लग रहा है कि हम लोग इस देश की कांग्रेस पार्टी या बीजेपी से सवाल पूछने वाले लोग इस देश के है ही नहीं है।
सरकार कह रही है कि सदन चल रहा है, आपके सदस्य हैं सदन में, वो अपनी बात वहां रखे, इसके लिए प्रदर्शन की जरूरत क्या है? अरे तो सदन एक दिन एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दें और कहें कि 2 दिन कांग्रेस पार्टी बहस करेगी। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि सरकार हम लोग की बात सदन में रखने के लिए 1 दिन का सदन आप कर दे और उसमें सिर्फ एक एजेंडा रहेगा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस प्रदेश के हित की बात रखेगी। हम तैयार हैं, जाके बोलिए मुख्यमंत्री। जो व्यवस्थाएं अभी आप देख रहे हैं पुलिस ने लगाई है। मेरी बात सुनिए, पहले जाके मुख्यमंत्री जी से बताइए कि हम लोग तैयार हैं, 1 दिन पूरा सदन कांग्रेस पार्टी को दें, हम अपनी प्रदेश की मांग उठावें और वो उसका जवाब दें। तैयार हैं? अगर सदन की बात करता, कौन कहा ये सदन की बात? किस नेता ने? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। सीएम ब्रजेश पाठक से कहिए कि हम तैयार हैं, 1 दिन पूरा सदन सिर्फ हम लोगों को और सरकार के बीच में यहाँ के जिन मुद्दों पे हम बात रख रहे हैं उसके लिए 1 दिन सदन दें हम लोगों को, सिर्फ एक ही एजेंडा हो। वो कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, चर्चा करें। अरे हम तो कह रहे हैं चर्चा के लिए 1 दिन सदन सिर्फ हमारी चर्चा के लिए एजेंडा, 1 दिन 1 पॉइंट एजेंडा कर दें, हम तैयार हैं। आज आप कैसे जाएंगे अगर मान लीजिए अभी तो व्यवस्था दिखाई दे रही है? आप पहले इस बात को ब्रजेश मुख्यमंत्री पहुंचाइए कि हम 1 दिन का सदन सिर्फ एक एजेंडे पे कांग्रेस की बातों पे बहस हो आहूत करें, हम तैयार हैं। धन्यवाद। ये है अखिलेश सिंह जी जो बता रहे हैं कि 1 दिन कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि कुछ तस्वीरें हम बाहर से भी आपको दिखाते हैं जहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेड किया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के अंदर भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है लोगों को। और अजय लल्लू साहब, आप यहां तक पहुंच गए, बड़ी बैरिकेड था, कैसे आप आए? चल के आए, तोड़ के आए, तो अब जाएंगे कैसे? छकाकर आए, अब जाएंगे फिर कैसे? जाएंगे छकाकर और विधानसभा घेरेंगे। सरकार कह रही है कि कांग्रेस के अपने सदस्य करना चाहिए, प्रदर्शन सदन में बोलने तो नहीं, आपातकाल सड़क भी लगा है, सड़क पर भी लगा है। तो कह रहे हैं हम हर विषय पर चर्चा को तैयार। एक कहने में और करने और दिखने में बड़ा अंतर है। आज जाने वाले हैं, जाएंगे सरकार को घेरेंगे। बिल्कुल ये कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि हर स्थिति में हम जाएंगे क्योंकि हम पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं और ये हमारी तैयारी है। बात को रखने के लिए हम कांग्रेस अपनी बातों को लेकर सदन तक जाएगी, सदन का घेराव करेगी क्योंकि सरकार में अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रही है। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और बयान भी लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से रोकेंगे, अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा भी है कि 12 बजे के बाद में कूच करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हैं और महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं इसके यहाँ पर, उनका क्या कुछ कहना है? यहाँ पर बैरिकेड किस तरीके से किया गया है कि किसी भी तरीके से ना तो इसको कोई फांद कर बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। हालांकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहले यहाँ पहुंच चुके हैं वो जरूर अंदर है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के जो मायावती की रोड है, जो मायावती की आवाज की तरफ आती है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। उसके जरिए से कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर पुलिस का मैसेज है, पुलिस का नोटिस है, धारा बीएनएस 163 के तहत कि आप धारा बीएनएस 163 लगी है उसका पालन कीजिए और किसी भी स्थिति में आप कार्यालय से बाहर ना निकले और किसी भी तरीके के प्रदर्शन की अनुमति शासन की तरफ से नहीं दी गई है। ऐसे में इस तरीके की कहीं न कहीं तस्वीरें ना बने जिससे कि कानून व्यवस्था की चुनौती हो। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ आरएएफ के जवान काफी बड़ी संख्या में दूसरी रोड पर भी तैनात कर दिए गए हैं। आगे भी आप यहाँ को देख सकते हैं कि बैरिकेड है, मतलब जो गाड़ियां हैं उनको बाहर जाने दिया जा रहा है, लेकिन अब अंदर कोई नहीं आ सकता। जो स्थानीय लोग हैं वही सिर्फ अपनी आईडी दिखाकर बाहर जा रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है कांग्रेस एसके, और सत्ता पक्ष की भी बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान आ रहे हैं लगातार कि मुद्दे पर बात करिए। अगर इस तरीके से आप अगर आंदोलन करेंगे, इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो पाएगी। ऐसे में क्योंकि हमने 2 दिन देखे, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से 2 दिन की कार्यवाही हमने देखी है, मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन अचानक से कांग्रेस का ये उग्र हो जाना। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ बुलाए गए हैं और काफी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं कि विधानसभा का घेराव है और लखनऊ चलो, इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। चूंकि पूरे प्रदेश भर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको बाहर ना जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हालांकि जब अभी हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि दोपहर 12 बजे हम यहां से निकलेंगे और 12 बजे हम अपना विधानसभा की तरफ जो कूच का कार्यक्रम है उसको करेंगे। भले ही प्रशासन हमें रोके, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं और हमारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस की कहीं न कहीं पहले से घोषणा है कि वो विधानसभा का घेराव करेगी, उसको पूरा करते हुए दिखाई देंगे। सीधे तौर पर हम देखें तो कांग्रेस काफी कहीं न कहीं मजबूती के साथ, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और उनके जरिए से कांग्रेस कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो पूरी तरीके से अपने ऐलान पर कायम है और कांग्रेस इस ऐलान के बाद कहीं न कहीं विधानसभा के लिए कूच करेगी। हालांकि उसको लेकर पार्टी जो पदाधिकारी हैं वो आपस में मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा की तरफ कूच किया जाए और लखनऊ पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। वो किसी भी कांग्रेस के पदाधिकारी को यहां से ना निकलने देने के लिए पूरी तरीके से हम कहें कि लामबंद है और पुलिस ने भी कोशिश की है कि यहां से कोई भी पदाधिकारी विधानसभा की तरफ ना जाने पाए, जिसको लेकर हर सड़क पर जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है और हर जगह पर कहीं न कहीं जो पुलिस फोर्स है और साथ ही साथ आरएएफ है वो तैनात कर दी गई है। पुलिस भी हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल एसके, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने जब अजय राय को सुना, उन्होंने कहा कि हम गांधीवादी तरीके से ही पूछ रहे हैं। ये कौन सा गांधीवादी तरीका है कि आप प्रदर्शन की बात कह रहे हैं? आपको प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि चाहे हम बैरिकेडिंग तोड़ के जाए, कार्यकर्ताओं का कहना है, चाहे कुछ भी करे प्रशासन, चाहे पानी का छिड़काव, कुछ भी अगर प्रशासन की तरफ से होता है तो हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये किस तरीके से गांधीवादी सोच हो गई? बिल्कुल, अभी आपने करीब 8-10 दिन पहले की तस्वीरें देखी होंगी जब कांग्रेस ने ऐलान किया था कि कांग्रेस यहां से निकलेगी और संभल के लिए जाएगी। उस दौरान भी प्रशासन ने काफी इंतजाम कांग्रेस के आसपास किया था। उस दौरान भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर नहीं जा पाए थे और कुछ उसी तरीके की व्यवस्था आज भी लखनऊ पुलिस की तरफ से की गई। हालांकि आज की बैरिकेडिंग काफी बड़ी संख्या में है और 3 अलग अलग लेयर पर है। मतलब किसी भी स्थिति में बैरिकेडिंग को क्रॉस कर पाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए काफी कठिन चुनौती होगा, क्योंकि पुलिस फोर्स भी काफी संख्या में है। और दूसरी चीज, पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जो कांग्रेस से विधानसभा की तरफ जाने वाले संभावित रास्ते हैं उन सभी जगहों पर बैरिकेड करके रास्ते को ब्लॉक किया गया है। जो गाड़ियां निकल रही हैं उनको भी वही गाड़ियों को परमिशन दी जा रही है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बाहर जाना चाहते हैं, सिर्फ वही गाड़ियां पुलिस प्रशासन बाहर जाने दे रहा है। बाकी जो बाहरी गाड़ियां हैं ना तो उनको अंदर आने दिया जा रहा है और जो अंदर आ चुके हैं उनको बाहर जाने की परमिशन पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। बिल्कुल एसके, और यहाँ पर सीधे तौर पर देख रहे, देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं एसके, जो कि यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई हैं। और ऐसे में एसके, क्योंकि किसानों का जिक्र भी कर रहे थे, किसानों की तरह हमें रोकने की कोशिश भी की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी मुद्दा जो है वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती, चाहे बिजली व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, किसानों के साथ में भी अपनी तुलना करते हुए यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2024 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में रही है, सीधे तौर पर वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाली है। और यही एक वजह है कि कांग्रेस किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती और हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करती है।
कि जब अभी हम अखिलेश से बात कर रहे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और काफी वरिष्ठ हैं, उनका कहना था कि सरकार हमको अनुमति दे, एक दिन सत्र बढ़ाए और वो पूरा दिन कांग्रेस जो सदस्य हैं उनको दिया जाए कि वो अपनी बातें वहां पर रख सकें, अपनी बातों पर चर्चा करा सकें। तो ऐसे में कांग्रेस इस प्रदर्शन को नहीं करेगी। लेकिन जब तक इस तरीके की कहीं न कहीं परमिशन सरकार की तरफ से नहीं मिलती है तो कांग्रेस के लिए मजबूरी होगी कि वो सड़क पर उतर प्रदर्शन के जरिए अपनी बात सरकार सत्ता तक पहुंचाएं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं का यही कहना है कि कुछ भी हो जाए, आज प्रदर्शन भी होगा और घेराव भी होगा। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, देखिए बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस इस दौरान उठाना चाहती है। संभल का मामला, बिजली व्यवस्था का मामला, स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला, शिक्षा का व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था है उसका मामला, बुलडोजर से कार्रवाई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दों को उठाना चाहती है और इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से करने की कोशिश। लेकिन ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पूरी ही तैयारी की हुई है। बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को यहां पर भले ही कांग्रेस उठा रही है। अगर अजय राय की बात करें तो अजय राय का भी कहना है कि चाहे कार्यकर्ता हो, ये सभी बब्बर शेर हैं और कोई पीछे नहीं हटेगा। आज जब ऐलान कर दिया है प्रदर्शन का तो आज प्रदर्शन होगा और 12 बजे यहां से निकलेंगे और घेराव करेंगे विधानसभा का। और साथ ही यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि चुनौती देते हैं, एक दिन का समय हमें सरकार दे और हमारी बातों को रखें और उस दौरान हम जवाब दें और हम सवाल भी करेंगे। संभल के मामले से लेकर राजनीति के तमाम और मुद्दे, चाहे वो जनता के बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर और दूसरे मुद्दे हो, हर एक मुद्दे को पूरे तरीके से हम सदन में रखना चाहते हैं, उसी पर चर्चा चाहते हैं। लेकिन सरकार की मनमानी का रवैया इन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करने देना चाहता है। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का भी कहना है कि अखबार की सुर्खियों में बने रहने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये सभी बातें की जा रही हैं। कांग्रेस को जनता की भलाई से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने पहले ही जब ऐलान कर दिया था कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन करने का, उसी दौरान नोटिस देना शुरू कर दिया था। हालांकि अजय राय को हाउस अरेस्ट भी किया गया और इसके अलावा तमाम और भी नेता रहे हैं कांग्रेस के जिन्हें इस दौरान हाउस अरेस्ट किया गया। बावजूद उसके एक बड़ी संख्या में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं, वहां पर इकट्ठा हुए हैं और जमकर नारेबाजी यहां पर सत्ता के लिए की जा रही है। इतना ही नहीं, और कानून व्यवस्था को लेकर भी सीधे तौर पर टारगेट करती सरकार को यहां पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और विधानसभा का घेराव करने का कांग्रेस ने जो ऐलान किया है उसको लेकर सीधे तौर पर भी कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, पुलिस प्रशासन कितनी भी बैरिकेडिंग कर ले, एक बार ये प्रदर्शन होगा तो होकर ही रहेगा। विधानसभा का घेराव करना है तो करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी कसौटी से क्यों नहीं उतरना पड़े। और ऐसी तमाम बातें अजय राय की तरफ से कही गई हैं। दूसरे तमाम नेता भी इसी चीज को लेकर कह रहे हैं कि जब हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है सदन के अंदर तो आखिरकार अब हम सड़कों पर उतरे हैं और ये सड़कों पर जो उतरे हैं हम किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बिजली व्यवस्था सहित बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ये मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस अब पूरे तरीके से सड़कों पर उतरती हुई नजर आएगी।